तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः सङ्कीर्तनप्रायैर्व्रजन्ति स्मेवता पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेहविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणियश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्रवित चित्त होकर और चित्त का द्रवित होना अत्यावश्यक है और द्रवित चित्त होने पर जब नेत्रों से प्रेमाश्रु निपतित होता है, यही भजन है और यही भजन है। इसी भजन से हम संसार की माया की चाहे जितनी मर्जी दुरत्या भी भीषिका हो उसे सहज लांघ सकते हैं, या उसमें रहते हुए भी हम अपने स्वभावभूत आनंद को, भगवत भाव को, भक्ति को करते रह सकते हैं। माया का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये ऐसी स्योर्ड एश्योर्ड और भगवदीय अवस्था है, भगवत की कृपा की ये परम कृपा अवस्था है जो हम सब लोग चाहते हैं। संसार में तो हम चाहे रहें, भगवान चाहे अपनी सेवा में रखें, लेकिन ये माया का जो प्रभाव है, अज्ञान जनित जो हमारे जीवन में दोष हैं, ये हमें बाधित ना करें, स्पर्श ना करें और हमें भगवान का भजन अबाधित होता रहे। ये उस अवस्था की चर्चा हम करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा कृपा संयोग है, भगवान से प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना ये हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला हुआ है और शरणागत का तो धर्म का एक अंग ही है। शरणागत के जो षड धर्म है, आनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। कार्पण्य में हमको एक ऑप्शन मिली है, एक सुविधा मिली है
जैसे ही हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हम भगवान से अपने हृदयगत भाव, हृदयगत बात कर सकते हैं। शरणागत का अधिकार है कि वो अपने प्रभु को, अपने स्वामी को अपनी कथा व्यथा कह सकता है। और भगवान शरणागत के लिए ये सुविधा सबको दिया है, लेकिन शरणागत को विशेष करके भगवान सुनते हैं, और अगर उसके हित में होता है तो भगवान उसे पूर्ण भी करते हैं। हम अपने शरणागत होने के अधिकार के अंतर्गत भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम जीवन में जो भजन कर रहे हैं, ये भजन हमारा भजन कब होगा? ये मैनुअल हो रहा है, ये मैकेनिकल हो रहा है। भजन का मतलब है, हमारे बड़े महाराज श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परम प्रमाणिक आचार्य पीना, जिसको हम प्यार करते हैं उसको मथ मथ के, उसको दोह कर अपने प्राणों में भरना, इति भजन। और ये भजन कब होता है? जब हमारा भजन हो रहा है। इसका बाह्य या अंतर लक्षण क्या है? हमारा चित्त द्रवित होता है और हमारे नेत्र सजल होते हैं। इस एक बार ऐसा किया हुआ भजन हमें भजन में अखंड हमारी स्थिति, रुचि और उसमें समृद्धि करता रहेगा। बड़ी सुंदर भागवत जी की चर्चा है, मुझे बहुत प्रिय है। देव ऋषि नारद जी श्री वेदव्यास प्रभु को बताते हैं कि किस प्रकार दासी पुत्र के रूप में संतों के चातुर्मास्य के सुयोग से, उन पर हुई कृपा से, जब उनको गुरुजनों ने, संत जनों ने भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, चिंतन ध्यान करना सिखाया, और उनकी सेवा का, उनके उच्छिष्ट प्रसाद का जो स्वयं कृपा करके उन्होंने मुझे खाने को दिया था और मैंने पाया था, मुझे एकांत में भगवत का एक क्षण के लिए दर्शन हुआ। मैं आनंद से भर गया, लेकिन तत्काल वो अंतरित हो गया। हम अक्सर इस कथा को सुनते हैं। मैं बड़ा विकल हुआ, जल से निकली हुई मछली की तरह मैं तो तड़पने लगा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे बालक, मैंने तुम्हारी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार तुम्हें दर्शन दिया है। इसी औत्सुक्य को लेकर, इसी रस को फॉलो करते हुए, इसी का चिंतन करते हुए, इसी का ध्यान, इसी की पुनर्इच्छा करते हुए तुम इस जन्म में विचरते रहो। इसके बाद तुम मेरे स्थायी नित्य सेवा पद को, पार्षद पद को, सानिध्य कृपा को तुम प्राप्त करोगे। इस प्रकार आकाशवाणी के बाद तो इसी प्रकार ये जो भजन है, जब एक बार हमारे जीवन में होता है, एक बार अगर हो जाता है गुरुजनों की कृपा से, श्री स्वामिनी जी की कृपा से, रजरानी की कृपा से, तो फिर हमें भजन का चस्का लग जाता है। फिर हमको भजन के लिए समय नहीं खोजना पड़ता कि अरे भैया हम भजन सवेरे 4 बजे करते हैं। हर निश हमारी भजन की इच्छा बनी रहती है, जिसको महाप्रभु जी कहते हैं नामे रुचि। रुचि का तात्पर्य यह है कि हर समय भजन करें, भजन करें, ऐसी इच्छा बनी रहती है। ना करने पर भी करें करें करें, ऐसी उत्सुकता, ऐसी इच्छा, और करते हुए भी और करें, ऐसी भावना बनी रहती है। ये तभी बनेगी जब उसमें हमारी रुचि के अनुपात हमें उसके आनंद के कण की प्राप्ति होगी। ये आनंद का सिंधु है। सभी, यहाँ तक कि संतों ने, भगवत जनों ने, भागवत जनों ने इसी प्रकार भजन किया है। और ऐसे भजन करने वालों से पूछा, महाराज ये कैसा है? उनका अब हमारा स्वभाव आपको बतावे मोटे तौर पर, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हा, अब मेरा मन फकीरी में लगता है। अब मेरा मन फकीरी में लगता है। ओ हो अकिंचनता में,
और एकांत में ये मेरी रुचि बन गई है, क्योंकि मेरे को भजन प्राप्त हो गया है। या ऐसा करो, कहो कि भगवत प्राप्ति हो गई है। भगवत प्राप्ति उनका कब होती है? उनका हुई रहती है, भगवान से मिले रहते हैं। श्रीमन महाराज श्री परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने आलोक स्कूल में हरिदास ठाकुर के भजन की चर्चा करते हुए कहा, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये कहना कि भजन से पाप निवृत्त होते हैं, भजन से मुक्ति मिलती है, उनका ये तो भजन का अपराध है, नाम का अपराध है। उनका प्रभु जी, जब मुक्ति की प्राप्ति की बात करना अपराध है, पापों की निवृत्ति की बात करना अपराध है, तो फिर भजन से क्या होता है? उनका भजन से भगवान का आश्लेष सुख प्राप्त होता है। भजन से भगवान के श्री चरण कमलों में लौटने का सुख प्राप्त होता है। आश्लिष्यवा पादरताम ओहो पिनष्टो। श्रीमन महाप्रभु जी जो कहते हैं निष्ठा के अंतर्गत, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टो, ओहो, वो मुझे अपना गाढ़ालिंगन प्रदान करके मेरे सौभाग्य का, अपने चरणों में लौटने का वो सुख मुझे प्रदान करें, ऐसा सुख प्राप्त होता है। तस्या न प्रणश्यामि साचा मेरा प्रणश्यति, जो गीता जी में भगवान ने कहा, यो मा पश्यति सर्वत्र, ऐसा जो भगवान ने भक्त की स्थिति कही है, न द्वेष्टि न कांक्षति कहा है, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा भगवान ने की है। यस्यानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय, ये भी उसी भजन का प्रसाद है। ये भजन की एक रस कनिका प्राप्त होने पर ये सब कुछ हो जाता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। फिर हम ये नहीं पूछते कि भगवान ने ये शरीर मनुष्य ये संसार क्यों बनाया। अब हम कहते हैं ये तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, भगवान के रस आस्वादन का ये एक संयोग है। श्री देवऋषि नारद जी भी कहते हैं, हम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी पर आया है भक्ति महारानी, क्योंकि ये सर्वलोकों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर बड़े बड़े भजनानंदी हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े धाम हैं। यहाँ वृंदावन में मुझे रजरानी की कृपा से जो वास मिला है, यहाँ क्या अद्भुत दृश्य है। एक से एक महात्मा माला झोली लिए हुए, तिलक लगाए हुए, अपनी मस्ती में इधर उधर कहीं बिना देखते हुए, ऐसा मतलब अखंड दर्शन है। कहीं चले जाओ, कहीं से निकल जाओ, आपको बड़े बड़े वैष्णव लगता है कि ये वास करने वाली मैया है, ये वास करने वाले महानुभाव हैं, बड़े शांत और माला झोली में सब प्रकार से। कोई बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा है, कोई श्री राधा दामोदर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और कोई श्री श्री यमुना जी की ओर वृंदावन की प्रदक्षिणा के लिए जाते हुए वृंदावन की दंडवत करने में सब प्रकार से उत्साहित, कोई इमली तला में और कोई सेवा कुंज में, ओहो हो, कोई निधि वन में, कोई श्री राधा रमन जी के प्रांगण में, अतिशय उत्सुकता से दौड़ दौड़ कर जाते हुए, अरे चलो 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 दर्शन बंद होने वाले हैं। ये जो दृश्य दर्शन को प्राप्त होता है, जगह जगह श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह हो रहे हैं, अधिक मास होने से जगह जगह उत्सव हो रहे हैं, अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं, भागवत जनों की झांकी, कोई श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए जाता हुआ, हरिनाम करता हुआ मंगला आरती के लिए जा रहा है, कोई राजभोग आरती के लिए जा रहा है। किसी का नियम है कि श्री बिहारी जी की उसने शयन आरती करनी ही करनी है। ये जो दृश्य श्री राम वृंदावन में उपलब्ध है, ये उन लोगों का दर्शन है जिन्होंने जीवन में भजन का सौभाग्य प्राप्त किया है।
हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु एक अद्भुत तमातीतम बात करते हैं। मैं क्या कहूँ महाराज, उनकी चर्चा को, उनकी कथा पर उनका अधिकार को जब कोई बात याद आती है तो प्राण गदगद हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी ने जब विरह की अवस्था में एक, महाराज पूरी चर्चा करते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, एक जीव था जिसको सभी प्रायश्चितों ने प्रणाम कर दिया, भैया हम साधारण सब प्रायश्चित करके जीव को शुद्ध करते हैं, लेकिन तुम तो महापापी हो, इसलिए तुम्हारा प्रायश्चित हम नहीं कर सकते, तुम गया में चले जाओ। वो गया जाकर भी उसने सब कुछ किया, तीर्थों में स्नान किया, लेकिन बाद में जब उसने पूछा महाराज मैं पाप मुक्त हो गया, उनका नहीं भैया हम सब लोगों को तो डील करते, लेकिन तुम तो महापापी हो, तुम्हारा उद्धार करना हमारे बस का नहीं है। वो बेचारा क्या करता। आखिर किसी ने उसे कहा, वृंदावन के प्रेमी ने, वृंदावन रज दर्शावे सो तो हितु हमारा है, तू वृंदावन चला जा। वो वृंदावन आ गया। उसकी वाणी की पात्रता में वो कहने वाला श्री किशोरी जी का कोई ना कोई ठाकुर जी का, रजरानी का दास होगा, रजरानी का कृपा पात्र होगा, राधा रमणीय गुसाइयों से दीक्षित होगा। ओहो, श्री भागवत निवास की रजरानी, वहां क्या किंचन संतों का उसने श्रवण दर्शन, रज में स्नान किया होगा, राधा कुंड में स्नान करने का सौभाग्य मिला होगा, गैबर की परिक्रमा करने का उसका अतिशय कृपा उस पर बरसी होगी। उसने कहा तो वृंदावन आ जा, और उसी के वचन की पात्रता में वो श्रीधाम वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर उसने श्री श्री हनुमान जी, लुटेरिया हनुमान जी, जहां से वृंदावन का प्रवेश है, वृंदावन की सीमा शुरू होती है, उसने प्रणाम किया कि हे श्रीधाम वृंदावन, मैं आपकी शरण हूं। हे वृंदावन, हे ब्रज 84, हे श्री प्रियालाल जी का नित्य विलास, नित्य विहार स्थल, हे श्री प्रियालाल स्वरूप श्री धाम ब्रज मंडल, मैं आपके शरणागत हूं। प्रभु जी आप कोई जड़, कोई प्रदेश नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है, आप साक्षात भगवत स्वरूप हो। आप ही श्री वृंदावन के रूप में, ब्रजमंडल के रूप में हो, हे श्री राधा गोविंद, और आप ही इसमें विहार करते हो। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, श्रवण सुयश सुनि आया हूँ। नरोत्तम प्रभु हमको कितनी बड़ी ड्राफ्टिंग देते हैं, जब भगवान के शरणागत हो जाओ तो क्या कहो। आहा, दो तिरस्मय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे, राधा कृष्ण निवेदन जन करे, दो तिरस्मय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए। आहा, गुण सुनि जुड़ाए प्राणी, अधम दुर्गति जने, केवल करुणा मने। रवि जी आप कुछ कहना चाहते हैं? त्रिभुवने ए यश ख्याति, हे श्री राम वृंदावन, हे श्री राधा रमन, हे श्री राधा कृष्ण जो, हे
कृष्ण हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनि जुड़ाए प्राणी। हे श्री धाम वृंदावन, हे श्री राधा रमन, अधम दुर्गति जने। महाराज मैं अधम हूँ, अधमाति अधम हूँ, मुझे पता चला है। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लैनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। हे श्री राम वृंदावन, हे श्री राधा कृष्ण प्रभु, हे श्री राधा रमन जी, मैंने साधु जनों के मुख से सुना है कि अधम जनों के प्रति कि आपके मन में केवल करुणा है, केवल करुणा है। अधम दुर्गति जने, अधमाति अधम मैं हूँ और आपके मन में केवल करुणा है। ओहो, ऐसा योग कहाँ मिलेगा? हो तो पतित पुरातन कहिए, लेकिन ऐसे पतित को करुणापूर्ण हृदय रखने वाले पतित के प्रति श्री राधा कृष्ण, हे श्री राधा रमन, सुनिया साधुर मुखे, शरण लैनु सुखे। मुझे साधु जनों ने कहा है कि भैया तू पतित आदम है, तेरा काम सबसे पहले बनेगा, उनका नहीं बनेगा जो बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें जब तक दैन्य नहीं आया है। और तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम अपने को मानते ही अधमाति अधम हो। वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ प्रवेश का तो जैसे बिना झुके तो घर के दरवाजे में भी प्रवेश नहीं होता। इसलिए अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे। अरे भैया अधमों की गति श्री राधा रमन है, श्री धाम वृंदावन है, रजरानी है, क्योंकि केवल यही है जिनके मन में करुणा है। केवल करुणा मने त्रिभुवने ए यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लैनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। अगर आप मुझे त्याग देंगे मेरे को और कोई गति नहीं है। मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, मुझे अधम के लिए कोई भी महाराज सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। सभी तीर्थों ने कहा महाराज तुम तो अधमाति अधम हो। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे। ऐसे व्यक्ति को श्री धाम वृंदावन ने कहा तुमने मेरी शरण ली है और मैंने तुम्हें स्वीकार भी कर लिया है, क्योंकि शरण लेने पर ही शरणागत हो गए हो ये निश्चित है। इसके बाद रिकमेंडेशन कंफर्मेशन नहीं, शरणागत होते ही भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। कहीं भी कोई
एक बार भुजा उठा कर कह दे, आंख में एक आंसू भर के कह दे कि हे प्रभु, मैं अधमाति अधम हूं, मुझे स्वीकार कर लो प्रभु, मुझे और कोई गति नहीं है। आप ही अधमों के एकमात्र स्वीकार करने वाले हो। तो भगवान कहते तुम स्वीकृत हो गए, अब तुम एक काम करो, वृंदावन में आए हो, दो काम करना। एक तो अहर्निश राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहना अहर्निश। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा काम ये करना कि महामंत्र तो जपना, कीर्तन करना, लेकिन इसके सिवा कुछ और नहीं बोलना। बस उनका मैं चाट पकौड़ी खा लूं, उनका जरूर खाना। उनका मैं महाराज भ्रमण करूं, उनका वृंदावन की परिक्रमा करना, भागवत जी हो रही हो श्रवण करना, संतों का दर्शन करना। एक काम सिर्फ करना है कि महामंत्र का संकीर्तन करना और उसके सिवा कुछ नहीं बोलना। बस अलम विचय वार्ताया, बस। तो ठीक है महाराज, ये तो बहुत सरल और बड़ा उत्तम साधन साध्य है। तो इस प्रकार बैठा हुआ वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अधमाति अधम जीव वृंदावन में रहकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीधाम वृंदावन ने रजरानी ने उसे महामंत्र की दीक्षा दे दी और वो गंभीरता से महामंत्र स्मरण करने लगा। देखो, बड़ी गंभीर नहीं है, मैं भी गंभीर नहीं हूं। मैं अपने को धिक्कारता हूं कि वृंदावन का जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो नहीं करते हैं, फिर और बात करते हैं। अमृत को छोड़ के जहर काहे पीजे, फिर भी कोई ना कोई लोक चर्चा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर बैठते। कितना बड़ा अवज्ञा है, कितना बड़ा अपराध है। वृंदावन ने हमको शरण दी है और कुछ नहीं कहा, न खाने से मना किया, न भ्रमण से रोका, न सोने से रिस्ट्रिक्शन लगाई, न जागने की कोई। एक कल वैष्णव मिले, उनका मैं कभी 3 बजे उठता हूं, कभी 4, कभी 5। उनका देखो जी, आप 3 बजे उठो या 4 बजे उठो, 5 बजे भजन आसन पर बैठ जाया करो। उनका क्यों? उनका 5 बजे श्री राधा रमन जी की मंगला होती है। राधा रमन जी की मंगला हो रही है और आप तैयार हो रहे हो या सो रहे हो, ये नहीं चलेगा। मेरे मन में आया, मैंने आपको कह दिया है, एक रूटीन बनाओ कि मैंने 5 बजे से पहले
5 बजे मैंने आसन पर होना है, 5 मिनट कम पर, और श्री राधा रमन जी की मंगला मनी मन दर्शन करनी है। मनी मन राधा रमन जी की दर्शन करके भजन करते हुए मैंने अपना भजन शुरू करना है। मैंने वृंदावन की परिक्रमा करनी है कि मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, मैंने गैबर की परिक्रमा करनी है, सब करो, लेकिन 5 बजे। क्यों? क्योंकि 5 बजे श्री राधा रमन जी की मंगला आरती होती है। ये कोई इशू नहीं है कि आप 3 बजे उठते हो, बहुत अच्छी बात है। उनका मैं 3 बजे उठकर अपने बेड पर भजन कर लूं, उनका जरूर करो, लेकिन इससे पहले नहा धोकर आसन पर बैठना 5 बजे से पहले 5 मिनट कम तक बहुत जरूरी है। तो इतना सा भजन है, ना सोने की रिस्ट्रिक्शन, ना जागने की कोई पाबंदी, लेकिन अलम विषय वार्ताया, महामंत्र भगवान का भजन करना है और भजन के सिवा कुछ नहीं करना है। ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। ये वृंदावन का कन कन श्री राधा कृष्णमय है, राधा कृष्णमय है। वैसे तो संसार सब कुछ कृष्णमय है, लेकिन वृंदावन तो प्रकट श्री कृष्णमय है, श्री कृष्णमय है। तो एक बार श्री श्याम सुंदर को श्री स्वामिनी जी का, किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ, और श्री किशोरी जी के दर्शनाभाव में विरह से विभ्वल हुए। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री श्री बरसाने के रमेश बाबा के श्री मुख से भी मैंने सुना, श्री ठाकुर जी अत्याधिक अधीर हो गए। क्या स्वामिनी जी का दर्शन नहीं हुआ, श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ? तो श्याम सुंदर बड़े अधीर होकर, श्याम सुंदर बड़े विरह से विकल होकर के, विभ्वल होकर के महाराज इन नेत्रों से अश्रुनिपातन कर रहे। कैसे किशोरी दर्शन हो? किशोरी दर्शन कैसे हो? श्री राधे जू को मेरी सुधी कौन करावे। श्री श्याम सुंदर इस प्रकार उसी समय वृंदावन ने उस जीव को कहा जो अधमाति अधम था, जिसको कहा था कि तुम वृंदावन के डिसिप्लिन का पालन करना, वृंदावन के अनुशासन में रहना, जो केवल ये है कि महामंत्र करना और उसके सिवा कुछ नहीं करना। आज तुम्हारी साधना का पुरस्कार तुम्हें मिलने जा रहा है। भुजा उठा के कहो जय जय श्री राधे। हे विश्वभानु नंदनी राधा, शुक सनकादि जासु पद पंकज, हरि हित हेतु आराधा। करुणामयी सदा प्रसन्न चित, हसत हरत भव बाधा। हरिश्चंद्र से क्यों जग जीवत, जिन नहीं इन आराधा। हे वृषभानु नंदनी राधा, शुक सनकादि जासु पद पंकज, हरिहित हेतु आराधा। करुणामयी सदा प्रसन्न चित, हसत हरत भव बाधा। हरिचंद से ते क्यों जग जीवत, जिन नहीं इन आराधा। इस प्रकार उस जीव ने जब श्री किशोरी जी का नाम लिया, श्याम सुंदर आनंदित हो गए श्री किशोरी जी के नाम में। प्रेष्टा तदबदीयम तदीय सरसी, प्रेष्टा तदबदीयम तदीय नाम। श्री विरहा में श्याम सुंदर को किशोरी जी के नाम ने किशोरी का मिलन सुख प्रदान किया। श्याम सुंदर उस दिशा की ओर भागे जिस दिशा में वो जीव श्री राधे
अब तो उसके नेत्र सजल हो रहे थे, चित्त उसका द्रवित हो रहा था। उस स्तंभ भाव प्राप्त जीव, जड़वत जीव को श्याम सुंदर हृदय से लगा लिया और अपने प्रेम आश्रुओं से उसे अभिषिक्त कर दिया। हे महानुभाव, हे महानुभाव, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हें मैं क्या दूं, तुम्हें मैं क्या दूं। श्री किशोरी जी के, मेरे इष्ट के विरह में, मेरे स्वामिनी जी के विरह के क्षणों में, अधीरता के, मेरी पीड़ा की, वेदना की अवस्था में तुमने मुझे श्री किशोरी जी का मिलन सुख देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। हे महानुभाव, मैं तुम्हें क्या दूं। इस प्रकार श्याम सुंदर जब महाराज श्री कहते हैं, उसके सामने दिवालिया हो रहे थे। ये शब्द हमारे परम प्रमाणिक आचार्य वर्ग आचार्य परवर श्री गुरुदेव प्रभु के हैं। जब श्याम सुंदर अपने को उस धन को पाकर अपने को दिवालिया फील कर रहे थे कि अरे इतनी बड़ी कृपा को मैं कैसे इसका उपकार कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो श्री जैसे घर के आदमी लोग कई बार दिवालिया हो जाए तो घर की पत्नी की जो बची संपत्ति है वही उनकी लज्जा बचाती है। तब श्री निकुंज से नूपुर सिंचन करती हुई किशोरी जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, इस समय तुम दिवालिया हो रहे हो, लो उस समय तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए मैं ही इसे वृंदावन का वास दिए देती हूँ। श्री किशोरी जी ने उसे वृंदावन का वास दे दिया। आज जिस प्रसंग के लिए, जिस कथा के लिए इस प्रसंग को याद किया है वो ये है कि जब श्री श्याम सुंदर के उस दिवालिया होने के पक्ष में श्री किशोरी जी ने उसे वृंदावन का वास दे दिया, तब वो जीव बड़ा ही आनंदित हुआ। अधमाति अधम तो था, लेकिन आज वो वृंदावन का वासी हो गया। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु रजरानी मिले नहीं ब्रजवासा। रजरानी कृपाते मिले बनवासा। अब मोहे भरोस हनुमंता, रजरानी कृपा से मिले बनवासा। बिना रजरानी कृपा न मिले बनवासा। उस जीव को वृंदावन का वास मिल गया, लेकिन किशोरी जी ने उसे दोबारा बुलाकर कहा, हे महानुभाव, मैं अपने प्रियतम के उस ऋण के लिए उतारने के लिए तुम्हें ब्रज का वास दिया है। अपनी ओर से मैं तुम्हें रस विहार के आस्वादन की पात्रता देती हूँ। आज के सत्संग की भाषा में किशोरी जी ने कहा, मैं तुम्हें भजन देती हूँ। अब तुम जब ही कृष्ण कहोगे, नयनन गलद अश्रु धारिया हो जाओगे, वदनम गदगद रुदया गिरा हो जाएगा, पुलकैर निचितम हो जाओगे बपू कदा। ये किशोरी जी ने उसे दिया। ब्रजवास मिला, बहुत बड़ी बात है उनका। हे श्री किशोरी जी, ब्रजवास मिला है, इसकी एक कृपा और कर दो। ओह, उनका अब क्या कृपा चाहते हो ब्रजवास के बाद? उनका मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ। श्री उस अधमाति अधम जीव को वृंदावन का आश्रय लेने से, वृंदावन की आज्ञा पालन करने से उसे ब्रजवास भी मिला
वास तो मिला, लेकिन ब्रजवास में ब्रज के आस्वादन की पात्रता भी प्राप्त हुई। ब्रजवास की पात्रता क्या है? ब्रज के रस विहार की पात्रता क्या है? भजन। नैनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुदया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अगर ये किशोरी जी की कृपा, ब्रजवास के ब्रज के आस्वादन की पात्रता मिल जाए, तो ब्रज आपके पास आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। जो लोग मेरे पास आए हैं उन्हें कब मिलेगा, लेकिन तुमको मैं मिल गया हूँ। ब्रजवास की पात्रता, आस्वादन की, रस विहार के आस्वादन की पात्रता जो तुम्हारे नेत्रों को सजल कर दिया, चित्त को द्रवित कर दिया है, पुलकित कर दिया है, रोमांचित कर दिया है, ये जिसको प्राप्त है वो वृंदावन उसके पास चल के आ जाते हैं। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, अभी ये पात्रता उनको प्राप्त करनी है। ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी, मोहे युगल नाम अति प्रिय लागे, कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही बासो अनुरागे, सब ही आन लालसा तज के, पुल करो मवाही पग पागे, राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निसी जागे, रसना मुदित दिवस निसी जागे। ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी। राधे जो हम पे आज डुरो, श्री राधे जो हम पे आज डुरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति, मोहे प्रदान करो। श्री राधे जो हम पे आज डुरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति, मोहि प्रदान करो। राखो अपने निवृत्त निकुंज में, मोहे झाड़ूदार भरो। श्री राधे जो हम पे आज डुरो, निज चाकर चाकर की सेवा, मोहे प्रदान करो। श्री राधे जो हम पे आज डुरो, श्री श्यामा जो हम पे आज डुरो। राखो अपने श्री ब्रज मंडल में, मोहि झाड़ूदार भरो। निज चाकर 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 की सेवा दान करो। श्री राधे जो तो दो बातें हैं भैया। एक है वृंदावन का वास, श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर की रीझ पर दिया। श्याम सुंदर जब उसके सब प्रकार से वशीभूत हो गए,
उसके उस ऋण से ऋण नहीं हो सकते, अपने को ऐसा अनुभव करने लगे, तब अपने पति की इस लज्जा की रक्षा के लिए श्री केवट के प्रसंग में गोस्वामी जी यही कहा, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे एहि कछु नहीं दीना, पियहिए की सिए जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी, कहु कृपालु लेओ उतराई। तो यहाँ भी श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर के इस ऋणी होने को देख करके उस अधमाति अधम जीव जिसने वृंदावन के प्रेमी की उस कृपा में, पात्रता में, उसकी आज्ञा से, उसके कृपा प्रसाद से ब्रज का आश्रय लिया और ब्रज के उस आज्ञा का पालन किया, ब्रज को रिझाने वाला, उनका हमें बड़ी देर हो गई ब्रजवास करते हुए, बड़ा आनंद है, उनका महाराज भजन मिल गया, उनका भजन तो नहीं मिला, उनका कहीं कोई दोष है, उनका दोष तो मुझे मालूम है, मैं ब्रज की आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं रजरानी की आज्ञा का पालन नहीं करता। उनका रजरानी की क्या आज्ञा है, बड़ी कठोर होगी, उनका नहीं, बड़ी सरल है। एक तो भजन करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान को सुनाना है। ब्रज का वायुमंडल केवल मात्र भजनमय है। गोलोक का प्राण धन, वृंदावन का प्राण धन हरि नाम संकीर्तन है। यही यहाँ की वाइब्स हैं, उसको अन्यथा नहीं करना, उसे प्रदूषित नहीं करना, अन्य कोई चर्चा नहीं करना। अलम विषय वार्ताया, मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए श्रीधाम ब्रजरानी हम पर प्रसन्न नहीं हो रही हैं। और जिन पर प्रसन्न होंगी रजरानी, उसे क्या मिलेगा, क्या मिला है, और वो है भजन। कृष्ण नाम कहते ही उनका चित्त द्रवित होता है, नेत्र सजल होते हैं, पुलकावली होती है, रोमांच होता है। हो आंखें खुली होने पर भी सारा विश्व कृष्णमय दिखता है, आंखें खुलने पर कृष्णमय दिखता है, बंद होने पर अंतर में ओहो सर्वम च मयि पश्यति, ऐसा संयोग बन जाता है। और यही जीवन की सार्वभौम उपलब्धि है। माया के सामने यही एकमात्र हमें विजयी करा सकती है, और यही मृत्यु से पहले की प्राप्ति है, लक्ष्य है, साध्य है, प्राप्तव्य है, जिसको एक बार प्राप्त करने पर कल्प बीत जाए, युग बीत जाए, हमारा आनंद बाधित नहीं होता। इसलिए आज के सत्संग में वृंदावन और वृंदावन के बाद है वृंदावन के रस विहार की पात्रता, भगवत के युगल विहार की रस पात्रता। और वो पात्रता क्या है, नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये पात्रता लालसा से मिलेगी, आज्ञा पालन से मिलेगी। आज्ञा पालन ना करने से लालसा स्थिर नहीं रहती, लालसा धूमिल हो जाती है, शिथिल हो जाती है। आज के सत्संग का अति महत्वपूर्ण, अति निगूढ़तम प्रसाद है कि जहाँ रहो उसके अनुशासन में रहो। मैं श्री राधा कुंड में रहा, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन था वहां पर। हमारे श्री श्री सनातन बाबा अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी पीठ सुनती है, उनके चरणों में मैं रोज प्रणाम करके कहता हूँ, उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन था।
कभी माताजी किसी प्रकार से बता देती और कहीं स्वयं किसी को देखकर पता चल जाता। श्री राधा कुंड कृपा करते, बाबा लोग कृपा करते, मुख से कुछ नहीं कहते लेकिन अपने दर्शन से ही कुछ ना कुछ अपनी गलती का एहसास होता और उसे सुधारते। डिसिप्लिन में रहा मैं, श्री राधा कुंड इतनी देर रहा, श्री राम वृंदावन में रहा डिसिप्लिन में, और मैं क्या देखता हूं कि अभी भी डिसिप्लिन की कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी क्या है? अलम विषय वार्ताया, ये अभी उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, जिसका प्रभाव ये है कि अभी तक मुझे वृंदावन के रस विहार की पात्रता प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम अब मेरे साल, 1.5 साल, 2 साल रह गए हैं जिंदगी के, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी इतने शॉर्ट पीरियड में भी मुझे व्यवहारों से मेरी रुचि खत्म नहीं हुई। अभी भी मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ सोच लेता हूँ, कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। जो भगवान को निवेदित नहीं हुआ वो खा लेता हूँ। अभी भी मेरा कंट्रोल नहीं है। अरे भैया, ठाकुर जी को चाय भोग नहीं लगती है, उनका क्या करें? कोई नहीं, हरे कृष्ण करते हुए पी लेते हैं। ये जो डिसिप्लिन की अवज्ञा है, अनुशासन की अवज्ञा है, ये किसी को प्रसन्न नहीं करती है। भगवान अपना लेंगे अगर हमने कह दिया कि हम शरणागत हैं किशोरी के उस कृपा लाभार्थ, किशोरी जी की रीझ प्राप्त करने के लिए। श्री श्याम सुंदर किसी को भी शरणागत होने पर उसे स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, निभाते हैं, लेकिन धाम की कृपा, किशोरी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा तब होती है। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वो मेरे को परम प्रिय है, प्रियतर नहीं है, प्रियतम है। कौन? मम अनुशासन माने जोई। इतना सा अनुशासन है। लस्सी पियोगे, टिक्की खाओ, जरूर खाओ, लेकिन अलम विषय वार्ताया, न सोने से मनाई है, कोई मनाई नहीं है, लेकिन हम विषय वार्ता से वृंदावन का जो वाइब्स है इसमें प्रदूषित नहीं करना। इसे सबसे बड़ी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, तेरे ब्रज में बुहारी दिया ही करूं, तेरी सेवा पूजा किया ही करूं, तेरे धोए धोए चरण पिया ही करूं, मुझे झांकी विशाल दिखा तो सही। श्री दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बसा तो सही। जैसे महाराज श्री भी कहते हैं, हम जब श्री अधिक आगे कार्तिक मास में ब्रज की गिरिराज जी की परिक्रमा लेकर चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो 4-4 रिक्शा चलती हैं, बड़े बड़े बोरे उसमें रखे रहते हैं। रास्ते में कोई भी इस प्रकार का कोई दोना है, पत्तल है, भंडारे करने वाले भंडारा तो कर जाते हैं, लेकिन उसके जो दोना पत्तल है वो वहीं छोड़ जाते हैं। उसको हम इकट्ठा करते हैं और वृंदावन से बाहर उसको छोड़ने की व्यवस्था करते हैं। एक प्रदूषण और है, पर्यावरण है, जिसकी रक्षा करना हमारे गुरुदेव प्रभु के श्रीमुख से अत्यावश्यक।
प्रदूषण तो दिखता है, लेकिन पर्यावरण का जो हम नुकसान कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। और पर्यावरण का नुकसान क्या है कि हम भगवत चर्चा से अन्यथा अनाप शनाप बोलते हैं। ये शब्द जो ब्रह्म है, शब्द का नाश नहीं होता। यही वाइब्स बन के, यही वाइब्रेशंस बन के हमारी आने वाली संतति को, हमें हमारा मन एकाग्र नहीं होने देगा, हमारा मन नहीं लगने देगा। पहले वातावरण हम बनाते हैं, फिर वातावरण हमें बनाता है। महाराज श्री कहते हैं, एक ऐसा भजन का कक्ष रखो, ऐसा स्थान रखो जहां आपके सिवा आप भी ना हो। वो 6 महीना केवल भजन करो, वहां किसी का प्रवेश ना हो, कोई क्रिया नहीं हो, केवल भजन हो। 6 महीना के बाद अगर आप गलती से भी किसी को प्रवेश करता देखोगे तो वो उस वाइब्स से भजन करने लगेगा। 6 महीना में ऐसा वातावरण बन जाता है, महाराज श्री कह रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हमने और व्यवहार भी किए, कोई और चर्चा भी की, तो वो वातावरण अभी तक नहीं बना है, चाहे अब तो जाने की समय आ गई है। जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम, लेकिन अभी तक अकल नहीं आई, निश्चय नहीं हुआ, अभी तक संकल्प नहीं हुआ, और हुआ तो वो निभा नहीं है, और वो एक ही है अलम विषय वार्ताया। कोई पूछे मेरा वृंदावन वास कैसे होगा, उनका ऐसा करो, आप वृंदावन का अनुशासन ग्रहण करो। जैसे ही बच्चे, अब कोई बच्चियां हैं, जैसे जैसे ग्रो करती हैं, किशोरी होती हैं, तो वो क्या क्या उनको गाने कौन से अच्छे लगते हैं। और सखियों मोहे दुल्हन बनाओ, तो पता चल जाता घर वालों को अब जो है ना वो दुनिया बदल गई है, एक अवस्था में अंतराय आ गया है। ये अपने नवीन जीवन की, नए संस्कारों की इसमें उत्पत्ति हो चुकी है। इसी प्रकार अगर हम में वृंदावन के वास के भाव उत्पन्न हुए हैं, तो वृंदावन के अनुशासन में रहना हमें अच्छा लगना चाहिए। अलम विषय वार्ताया श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। कनक कड़ुला कर पायल रे पाओ में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगा ओ मेरा। जय हो राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। जय हो चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी है, बोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदन दासी जी कृपा करो, जय हो आपकी।